अच्छा, तो अब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाना सीख लिया है। तो देखो, कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में बना बनाया है हमारे पास। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट हमें बनाने के लिए दिया गया है कि आप अपने यूज के हिसाब से बना लो, और कुछ यूनिवर्सल्स हैं जो ऑलमोस्ट सबको यूज होता है, वैसा ऑब्जेक्ट बना के ऑलरेडी दे दिया गया है। तो उसी टाइप का एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, मैथ नाम का ऑब्जेक्ट, जो कि मैथ्स के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमें हेल्प करेगा। तो क्योंकि ये मैथ ऑब्जेक्ट है, तो आप दो चीजें तो पहले ही समझ गए कि इसके पास कुछ कुछ फंक्शंस होंगे जिसको हम लोग मेथड बोलेंगे, और कुछ प्रॉपर्टी होगा। तो यही दोनों मैथ ऑब्जेक्ट का जो प्रॉपर्टी और मेथड, इन दोनों को यूज करना हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैथ ऑब्जेक्ट को यूज करने वाले हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मैथ के कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको देखते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि आपको मैथ का बताता हूं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज और कहां कहां यूज कर सकते हो। तो हमारे पास कुछ कांस्टेंट होते हैं मैथ में, जैसे पाई का कुछ वैल्यू होता है, या फिर यूलर्स नंबर होता है। तो इसी तरीके से बहुत सारे कांस्टेंट है हमारे पास मैथ्स में। तो उन सारे कांस्टेंट्स को क्या किया गया है कि मैथ के प्रॉपर्टीज में डाल दिया गया है। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम है ये मैथ। ठीक है, कैपिटल एम डॉट एट मैथ। अब हम लोग जब मैथ डॉट पाई लिखते हैं, कैपिटल पी आई, तो ये हमें क्या देगा, पाई का वैल्यू दे देगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो मैथ है ये है ऑब्जेक्ट, और डॉट लगा के हमने पी आई लिखा है, तो ये क्या है, उसका प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी के अंदर कुछ वैल्यू स्टोर है, तो वो हमें मिल जाएगा। तो चलो इसको देख लेते हैं। तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ताकि हम लोग इसका वैल्यू देख सकें कि मैथ डॉट पाई में क्या है। अब देखो, अब इसको ब्राउज़र पे ज़रा देख लिया जाए कि क्या आता है हमारे पास। ये देखो, तो ये ही हमारा जो पाई का वैल्यू है वो यही है। तो देख लो, ये इतने डिटेल में आपके पास है, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं कि पाई की वैल्यू क्या है। जहाँ पे आपको यूज़ करना है वहाँ पे कर सकते हो। तो इस तरीके से ये काम आता है। जैसे देखो, अब दूसरा भी बता देता हूँ मैं, यूलर्स नंबर। तो यूलर्स नंबर को ई से डोनेट करते हैं, तो हम लोग को बस पाई हटा के यहाँ पे ये प्रॉपर्टी का नाम चेंज कर देना है, ई लिख देना है। अब देखो, यूलर्स नंबर भी आ जाएगा। ये देखो, मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो आ गया यूलर्स नंबर। तो इसी तरीके से बहुत सारा जो कांस्टेंट है मैथ का, वो प्रॉपर्टीज के अंदर स्टोर कर दिया गया। आपको जहां पे भी यूज करना है मैथ ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी यूज कर लो। अब हम लोग सीखते हैं दूसरा पार्ट कि मैथ नाम के ऑब्जेक्ट में कौन कौन सा फंक्शन उसके अंदर है। तो कंसोल डॉट लॉग रहने ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग लॉग पे ही देख लेंगे सारा काम। अब यहां पे हम लोगों के पास मैथ ऑब्जेक्ट है, तो मैथ लिख दिया। और उसके बाद हमें क्या करना होता है कि एक काम करता हूँ, इसमें ना वेरिएबल डाल देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो मैं क्या करता हूँ, वैर नाम से एक वेरिएबल बना देते हैं, वैर, और एक्स कर देते हैं, और यहाँ पे अब हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो एक्स में हम लोग क्या डाल रहे हैं, मैथ नाम का पहले हम लोग एक ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं। या फिर छोड़ो, पहले ये जानो, एक्स में अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास है 4.7, ये वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, और x को अगर हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो क्या आएगा, ये देखना, ये आया हमारे पास, रिफ्रेश किया 4.7 आ गया। अब देखो, अब हमारे पास जो मैथ का एक एक प्रॉपर्टी है वो मैं करता हूँ। आप मैथ में जानते हो कि राउंड किया जाता है। राउंड मतलब क्या किया जाता है कि अगर 4.5, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 0.5 से ऊपर रहेगा तो आप ऊपर वाला नंबर बता दो। जैसे 4.7 है तो आपको क्या बताना है, आपको आउटपुट आना चाहिए 5, और अगर डॉट 5 से नीचे है तो आप उसको क्या करोगे, नीचे वाला बता दोगे। जैसे यहाँ पे अगर 4.2 होता तो 4 हो जाता। ठीक है, यही होता है ना राउंड का मतलब मैथ में हम लोग इसी तरीके से राउंड अप करते हैं। जैसे आप लोग भी आप जानते होंगे कि अगर 4.7 पैसे आया तो आप उसको 5 रुपए कर देते हो, 4 रुपए 70 पैसे हैं तो आप उसको डायरेक्ट 5 रुपए बता देते हो। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे, तो अब देखो, राउंड करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन या मेथड है। तो हम लोगों को पहले क्या यूज करना है, मैथ नाम का ऑब्जेक्ट, डॉट से ही आप मेथड को भी कॉल करते हो, और मेथड का नाम है राउंड। तो आपको क्या कर देना है, राउंड करना है, और इसको ब्रेसेस में ले लेना है, ब्रैकेट में ले लिया। अब ये देखो, अब क्या करेगा, ये जो 4.7 जो वैल्यू है वो इस मेथड में पास होगा जो मैथ नाम का ऑब्जेक्ट है, और आउटपुट हमारे पास आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आउटपुट स्टोर हो जाएगा एक्स में। तो अभी ये क्या देगा, 5 देगा। क्यों देगा 5 आउटपुट, क्योंकि 4.7 है, 4.5 से ज्यादा होते ही वो क्या कन्वर्ट कर देता है, 5 में कन्वर्ट कर देगा इसको। तो अब हम लोग आउटपुट देखते हैं। अब रिफ्रेश किया, ये देखो 5 आ गया। अब इसी वैल्यू को अगर मैं 2 कर दूं, 4.2 कर दूं, तो क्या रिटर्न करेगा, 4 रिटर्न करेगा। 5 से लेस होते ही 4 रिटर्न करेगा। अब ये देखो 4 आ गया। तो मैथ में राउंड अप करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन बना हुआ है, मेथड बना हुआ है। इसी तरीके से हमारे पास एक सील नाम का वो बना हुआ है। ठीक है, जैसे सीलिंग होता है ना, उसी तरीके से उसी के नाम पे रखा गया CEIL। ये क्या करता है, आप
फोर मतलब एक एग्जाम्पल है, ठीक है। कोई भी नंबर का पॉइंट में अगर आप लेते हो तो वो क्या करेगा, उसका हाईएस्ट नंबर दे देगा। मतलब 4.2 भी अगर आप रखोगे तो वो 5 ही देगा। मतलब 4 से पॉइंट हल्का भी ज्यादा हुआ तो वो जो नेक्स्ट नंबर है वो दिखाएगा। आप देखो यहाँ पे क्या दिखाएगा, मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये 5 दिखाएगा। यहाँ पे आप 4.2 भी करोगे तो भी 5 दिखाएगा, 4.9 करोगे तो भी 5 दिखाएगा। ये देखो। तो अगर आप मैथमेटिक्स में जानते हो तो आपको पता होगा कि सीलिंग का फंक्शन का मतलब क्या होता है। सील मतलब क्या होता है कि अपर लिमिट दिखाओ, ठीक है। 4 पॉइंट जैसे ही समथिंग हुआ वो अपर लिमिट दिखाओ। इसी तरीके से नीचे वाला भी होता है कि 4 पॉइंट समथिंग कुछ भी हो उसको नीचे वाला दिखाना है, मतलब 4 दिखाना है। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन आता है जिसका नाम है फ्लोर, ठीक है, फ्लोर। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि 4.9 भी यूज कर रहे हैं तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, 4 आएगा। ये देखो 4 आ गया। और यहाँ पे 4.1 या 2 कुछ भी यूज करेंगे, देखो 1 यूज करता हूं तो भी 4 आएगा। ये देखो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा राउंड, सील और फ्लोर का मतलब क्या होता है। अब दूसरा जो है टाइप का फंक्शन, देखो राउंड, सीलिंग और फ्लोर ये एक ही जैसा फंक्शन था, ठीक है। अब दूसरा जो हमारे पास है वो है पॉइंट हटाने वाला, कि 4 पॉइंट समथिंग कुछ भी हो आप पॉइंट हटा के मुझे बताओ। अब मैं यहां पे तो हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है ट्रंक, TRUNC, ट्रंक, ठीक है। ये क्या करेगा कि पॉइंट हटा के बता देगा, मतलब 4 पॉइंट जितना भी हो वो 4 ही रिटर्न करेगा। ये देखो अभी आउटपुट देखो 4 आया। अगर मैं यहाँ पे 4.8 भी लिखता हूं तो भी करेगा। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि वो क्या कर रहा है, पॉइंट को एक्सक्लूड कर दे रहा है, पॉइंट को हटा देता है। समझ गए। तो अब नेक्स्ट जो हमारे पास है फंक्शन वो है पावर। आपको पावर कैलकुलेट करने का होता होगा कि 2 टू द पावर 3 करो, तो कैसे करेंगे। तो हमें क्या करना है, यहां पे एक फंक्शन होता है, यूज करना है POW, पावर का शॉर्टकट लिखा गया है POW, ठीक है। इसमें 2 पैरामीटर पास होता है। एक बेस क्या है, मान लो 2 है बेस और 2 टू द पावर 3 रखना है हमें, तो हम कॉमा डाल के 3 डालेंगे। तो अब देखो आउटपुट आपको पता होगा 2 टू द पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। तो अब देखो, अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, आउटपुट हमारा 8 है। इसी तरीके से आप चाहो तो 10 टू दी पावर 3 करोगे तो क्या आएगा, 1000 आएगा। ये देखो 1000 आ गया। तो इस तरीके से आप पावर वाले भी फंक्शन यूज कर सकते हो। इसी तरीके से हमारे पास एक स्क्वायर रूट का भी होता है। स्क्वायर रूट आपको पता है क्या होता है, वो बताने की जरूरत तो है नहीं। स्क्वायर रूट क्या करता है, √2 वाला इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। अब मान लो यहाँ पे मैं 100 देता हूँ तो स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, इसका 10 निकलेगा, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो 10 आ गया। अगर मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ, मान लो 4 कर देता हूँ, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। अब ये देखो 2 निकलेगा, यहाँ पे आउटपुट आ गया। अब लास्ट दो फंक्शन है वो और इंटरेस्टिंग है। उसमें क्या होता है कि आप कुछ नंबर्स दे दो, वो आपको मैक्सिमम और मिनिमम बता देगा। तो वो कैसे करना है, तो ये देखो हम लोगों के पास एक फंक्शन होता है मिन नाम का। अभी मिनिमम का देख रहे हैं, ठीक है, मिनिमम। अब आप यहाँ पे अपनी मर्जी से नंबर डाल दो, जैसे मैंने 4 डाला, फिर 100 डाल दिया, फिर डाल देते हैं -3, फिर डाल देते हैं 88, फिर डालते हैं 102, ठीक है। इतने नंबर डाल दिए, जितने मर्जी उतने यहाँ पे आप नंबर डाल दो, पैरामीटर पास कर दो, वो उसमें से मिनिमम छाट के आपको बता देगा। अभी इसमें मिनिमम क्या है, -3 है। ये देखो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, -3 आ गया। अब मान लो इस -3 को हटा के हम लोग 73 कर देते हैं, तो अब हमारे पास मिनिमम कौन है, 4 है। तो अब देखो वो आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास एक और फंक्शन है जिसका नाम है मैक्स। तो वो क्या करेगा, मैक्सिमम नंबर बताएगा। अभी मैक्सिमम नंबर क्या है, 102 है। अब देखो क्या होगा, 102 आ गया। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम और मिनिमम आप पता कर सकते हो। तो उसके लिए इसी तरीके से ना बहुत सारा फंक्शंस और प्रॉपर्टीज और बना हुआ है मैथ में। मैं बस आपको थोड़ा सा बता देना चाहता था, ताकि आपको जब भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रहा हो ना, तो एक बार आप इस ऑब्जेक्ट को जाके देखो, सर्च करो कि इस ऑब्जेक्ट में कोई फंक्शन मतलब मेथड या फिर कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है जो आपको यूजफुल हो सकता है, तो आप उसको यूज कर लो। इसी तरीके से और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हमारे पास प्री डिफाइंड बने हुए हैं, वो भी आगे बताऊंगा, मैं कुछ बता दूंगा और कुछ आपको जब जरूरत पड़ेगा तो आप ढूंढ लेना।